Everyone, welcome to the channel English with Chitra Sharma. Today I am going to talk about Arundhati Roy. First of all, we have done R.K. Narayan and Raja Rao. Now we are doing Arundhati Roy. This is the third lecture on Arundhati Roy, and I have uploaded so many videos on my channel. This will be helpful for you. Now let's get started. If you like my videos, please do subscribe and share with your friends. Now we are starting Arundhati Roy. Arundhati Roy. First question, which is so important for you, is Susanna Arundhati Roy. Susanna Arundhati Roy. It was her first name. ओके, सुजैना अरुंधति रॉय. ये आपसे पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि अरुंधति रॉय का ये क्या नाम है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. शी वॉज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1961. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. उनका बर्थ हुआ था 24 नवंबर 1961 में. शी वॉज एन इंडियन ऑथर बेस्ट नोन फॉर हर नावल. उनको अपनी नावल के लिए जाना जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट नावल दैट इज द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन विच अकर्स इन 1997, जो कि 1997 में आई थी. विच वन द मैन बुकर प्राइज. इसको मैन बुकर प्राइज मिला था. ये फोर्थ क्वेश्चन है. फॉर फिक्शन इन 1997 में. एंड बिकेम द बेस्ट सेलिंग बुक बाय द नॉन एक्सपेक्टेड इंडियन ऑथर. जो कि अगर हम सोच नहीं सकते थे भी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई वो बुक. जो आज भी ये बुक थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज में है, कई बार भी है बुक. शी इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही है. इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स, जिनका मेन मकसद था ह्यूमन राइट्स के बारे में. ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल कॉजेज. एनवायरमेंटल जो नर्मदा इश्यूज़ है ना, उनके लिए भी इन्होंने बुक लिखी थी. उनके बारे में ये काफ़ी हम आगे डिस्कस करेंगे. शी इज़ ऑल्सो एक्टिविस्ट इन ऑल दिस. नाउ वी टॉक अबाउट हर Yanners. These are the Yanner. First of all, she has written about the Yanners and the fiction. If we talk about her notable works, the first notable work is The God of Small Things, which occurs in 1997. It's so important for you. 1997. Next notable award, Man Booker Prize 1997 में मिला था. सिडनी पीस प्राइज मिला था 2004 में इनको. नेक्स्ट अगर हम बात करें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली जो भी ये वर्क्स है ना, उनके सारे इंपॉर्टेंट ही है. आप ध्यान से देख लेना. ये सारा भी जो भी लाइंस है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है. बड़े ध्यान से आप देख लेना. इफ़ वी टॉक अबाउट पर्सनल लाइफ, इन 1984 शी मेट इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर प्रदीप कृष्ण. यहाँ ये कई बार ना प्रदीप कुमार होता है, कई बार प्रदीप कृष्ण होता है. who offered her a role as a Goddard in his award-winning movie मैसे साहिब. इन्होंने इनको एक मतलब रोल दिया था अपनी अवार्ड विनिंग फिल्म मैसे साहिब में. उसमें ये मिली थी तब प्रदीप कृष्ण जी के. दे कोलैबोरेट ऑन ए टीवी सीरीज ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड 2 फिल्म्स. उन्होंने कोलैबोरेटली भी क्या किया था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और 2 फिल्म्स में भी काम किया था, जिसमें एनी एंड इलेक्ट्रिक मून. शी बिकेम फाइनेंशियली सिक्योर विद द सक्सेस ऑफ हर नावल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पब्लिश्ड इन 1997. वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी. अपनी जो नावल उनकी आई थी 1997 में, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी. इफ़ वी टॉक अबाउट हर करियर, शी रोट हर स्क्रीन प्ले फॉर इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस. जो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वे फेमस हुई थी अपनी जो स्क्रीन प्ले के लिए, जो था एनी गिव्स डोज वन, जो 1989 में आया था. अ मूवी बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर. जो उनकी मूवी थी वो उनका एक्सपीरियंस था उनका एज अ स्टूडेंट जो आर्किटेक्चर की था उसके लिए. इन विच शी ऑल्सो अपीयर्ड एज अ परफॉर्मर. उनके बीच में उन्होंने परफॉर्मर के तौर पे अपीयर हुआ. एंड इलेक्ट्रिक मून 1992. Roy won the National Film Award for the Best Screenplay in 1988, in which Annie she won the National Film Award for the Best Screenplay in 1988. इनको Best Film Award मिला.
उनको 1988 में अवार्ड मिला था जो कि बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए, इन विच एनी गिव इट दोज वन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप मैं कवर कर रही हूँ। शी अट्रैक्ट अटेंशन इन 1994, उनको 1994 में बहुत ज़्यादा अटेंशन मिली थी। एंड व्हेन शी क्रिटिसाइज शेखर कपूर फिल्म बैंडिट क्वीन, बैंडिट क्वीन का इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था, विच वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फूलन देवी, जो फूलन देवी की लाइफ पर आधारित फिल्म है, उसका इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या है विरोध किया था। इफ़ वी टॉक अबाउट इन हर रिव्यूज़, इन्होंने अपने रिव्यूज़ में जो था टाइटल द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने जो फिल्म में रेप हुआ था फूलन देवी का, उस पर फिल्म बनी हुई है, उन्होंने उस चीज़ को विरोध किया था। उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए थे, उस पर एक टाइटल था द ग्रेट इंडियन रेप ट्रिक। शी क्वेश्चन द राइट टू रेस्टेड द रेप ऑफ अ लिविंग वुमेन विदाउट हर परमिशन। इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था विदाउट किसी की परमिशन के कोई इंसान रेप कैसे कर सकता है। एंड चार्ज कपूर विद एक्सप्लॉइटिंग देवी एंड मिस रिप्रेजेंटिंग बोथ हर लाइफ एंड इट्स मीनिंग। तो इन्होंने कपूर जो मेन कपूर से शेखर कपूर, उनको मतलब इन्होंने उन पे चार्ज लगाए थे, इन पे क्या भी उन्होंने फूलन देवी की लाइफ को और उसके मतलब को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने इन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर यू हैव टू रीड इट, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। राय बिगेन राइटिंग इन हर फर्स्ट नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन 1992। राय ने जो अरुंधति रॉय है, उन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को 1992 में स्टार्ट किया था, कंप्लीटिंग इन 1996। ये सारे देखो क्वेश्चन है, स्टार्ट 1992 में किया था, कंप्लीट इनकी 1996 में हो गई थी और पब्लिश इनकी 1997 में और थे, अवार्ड भी इनको 1997 में मिलता। द बुक इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब है ये बुक थोड़ी इनसे मिलती है, इन्होंने ये बताने की कोशिश की है। एंड ए मेजर पार्ट कैप्चर्स हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन IMNM, जो ज़्यादातर इनका पार्ट है उसमें इनके जो एक्सपीरियंस है, जो इनका बर्थ प्लेस है IMNM, उनको शो कर रहा है। द पब्लिकेशन ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कैटेपुलेटेड रॉयस टू इंटरनेशनल फेम, जो पब्लिकेशन हुई थी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की, उसमें जो इनको इंटरनेशनल फेम मिल गई थी बहुत ज़्यादा। इट रिसीव द 1997 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, इनको 1997 में बुकर प्राइज मिल गया था फिक्शन के लिए। एंड शी वॉज लिस्टेड एज वन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम टेबल बुक्स ऑफ द ईयर, और इसको क्या किया गया था, बुक को लिस्टेड किया गया था द न्यूयॉर्क टाइम नोटेबल बुक्स ऑफ द ईयर। It reached 4th position on the New York Times bestseller list for independent fiction, और इनको क्या है 4th position में पहुंच गई थी द न्यूयॉर्क टाइम bestseller list of independent fiction में। From the beginning the book was also commercial success, जो स्टार्टिंग हुई थी बुक की उसको बहुत ज़्यादा कमर्शियल सक्सेस मिला था, मिलियंस पाउंड्स एज एन एडवांस, इनको मिलियंस पाउंड मिल गए थे काफ़ी ज़्यादा। इट वॉज पब्लिश्ड इन मई में देखो पब्लिश हुई थी। एंड द बुक हैज़ बिन सोल्ड इन 18 कंट्रीज़, ये बुक 18 देशों में देखो बिकी थी बाय द एंड ऑफ द जून, देखो मई से लेके जून तक की बात हो रही है। If we talk about the God of Small Things received stellar reviews in major American newspaper, जो God of Small Things है उसको stellar reviews in major American newspaper में भी बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ मिले थे। सच एज द न्यूयॉर्क टाइम, जैसे न्यूयॉर्क टाइम की बात है, द डेजलिंग फर्स्ट नॉवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट वंस सो मोरली स्टेंटेनियस एंड सो इमेजिनेबली सपल, ये जो बुक थी जो न्यूयॉर्क टाइम में, इसको बहुत ज़्यादा फर्स्ट नॉवल थी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। द लॉस एंजल टाइम्स अ नॉवल ऑफ पायोनेसी एंड कंसिडरेबल स्वीप, जो लॉस एंजल में इसके लिए वर्ड छुपे थे, द रायल ऑफ पायोनेसी एंड कंसिडरेबल स्वीप। एंड इन कैनेडियन पब्लिकेशन सच एज द टोरंटो स्टार अ लश मैजिकल नॉवल, अगर हम कैनेडियन पब्लिकेशन की बात करें तो एज सच एज द टोरंटो स्टार में ए लश मैजिकल नॉवल के तौर पे इसको माना जाता है। इट वाज द 5 बेस्ट बुक्स ऑफ 1997 अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग इसको 5 बेस्ट नॉवल में माना जाता है, 5 नॉवल में से एक माने थे। क्रिटिकल रिस्पॉन्स इन द यूनाइटेड किंगडम वाज लेस पॉजिटिव, जो क्रिटिकल रिस्पॉन्स हुआ था इसका यूनाइटेड किंगडम में वो लेस पॉजिटिव था। एंड द अवार्डिंग
ऑफ द बुकर प्राइज कॉस्ट कंट्रोवर्सी, और इसको जो बुकर प्राइज मिला था उसके बाद में उसके लिए कंट्रोवर्सी हुई थी। देखो ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है ना, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल ही है इंडियन लिटरेचर के रिगार्डिंग, जो कि इसकी स्टोरी है, आप हम डिस्कस भी करेंगे स्टोरी। वो थोड़ी सी लास्ट में उस स्टोरी को इस तरह से पेश किया गया है जो हमारे इंडियन कल्चर में इसको बिल्कुल भी नहीं सराहाया जाता। कार्मेन चैलिन 1996 बुकर प्राइज जज कॉल्ड द नावल एक्सक्रेबल, एंड जो बुकर प्राइज के जज थे कार्मेन कैलिन, इन्होंने इस नावल को एक्सक्रेबल एंड द गार्डियन कॉल्ड द कंटेक्स्ट प्रोफाउंडली डिप्रेसिंग, और जो गार्डियन था उन्होंने इनको प्रोफाउंडली डिप्रेसिंग कहा है। सिंस द सक्सेस ऑफ अ नावल, जब नावल की सक्सेस हुई थी, रॉय हैज़ रिटन ए टेलीविजन सीरियल, रॉय ने एक टेलीविजन सीरियल भी लिखा था, द बनियांट्री डैम एज अ फिल्म विद अरुंधति रॉय 2002। इन्होंने एक टीवी सीरियल भी लिखा था, टेलीविजन सीरियल द बनियांट्री डैम एज अ फिल्म विद अरुंधति रॉय। रॉय मैन बुकर प्राइज विनर, शी कंट्रीब्यूटेड टू वी आर वन, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था कि हम एक हैं, ए सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। इन्होंने देखो जो सेलिब्रेशन किया था, ट्राइबल्स पीपल होते हैं जो जो कबीले वगैरह में रहते हैं, उनके साथ इन्होंने उनके बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, और उनके साथ इन्होंने शो किया है भी हम एक है। ए बुक रिलीज इन 2009, एक बुक रिलीज हुई थी 2009 में, दैट एक्सप्लोर द कल्चर ऑफ द पीपल्स, जिन्होंने उन ट्राइबल्स का जो उनके कल्चर को शो किया है अराउंड द वर्ल्ड, पोर्ट्रेइंग देयर डाइवर्सिटी, उनकी जो भिन्नताएं हैं उनको पेश किया है, एंड थ्रेट्स टू देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी जाति को नुकसान हो रहा है, उनकी मतलब विलुप्त हो रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, उसको शो किया गया। शी हैज़ रिटन न्यूमरस ऐसे ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड कल्चर, उन्होंने कई एसेज लिखे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स पे, कल्चर पे। इन 2014 दे वर कलेक्टेड बाय, इनको 2014 में क्या किया, इनको इकट्ठा कर लिया गया था पेंगुइन इंडिया इन ए 5 वॉल्यूम सेट 5, इन्होंने पेंगुइन इंडिया के थ्रू इनको कलेक्ट कर लिया गया 5 वॉल्यूम में। इन 2019 हर नॉन फिक्शन वॉज कलेक्टेड इन सिंगल वॉल्यूम, 2019 में उनका नॉन फिक्शन आया था जिसको एक सिंगल वॉल्यूम में कलेक्ट किया गया, जो था माई सेडिशियस हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है माई सेडिशियस हार्ट, पब्लिश्ड बाय हे मार्केट बुक्स, जो जिसको किसने पब्लिश किया था, हे मार्केट बुक्स में। देखो सेडिशियस हार्ट, दिल की बात है, दिल को हाय याद हो जाएगा, हे मार्केट बुक्स। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस्ट हैप्पीनेस इन जून 2017, जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस्ट हैप्पीनेस है जो कि जून 2017 में आई थी। द नॉवल वाज चूजन फॉर द मैन बुकर प्राइज इन 2017 लॉन्ग लिस्ट, इसको मैन बुकर प्राइज के लिए 2017 लॉन्ग लिस्ट के लिए चुना गया था। If we talk about the Ministry of Happiness was nominated as a finalist of the National Book Critics Circle Award for Fiction in January, जो मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस्ट हैप्पीनेस वो था उसको नॉमिनेट की उन्होंने नॉमिनेट किया था एज ए फाइनलिस्ट फॉर द नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर फिक्शन इन जनवरी। इम्पोर्टेंट, रॉय वॉज अवार्डेड द सिडनी पीस प्राइज, रॉय को सिडनी पीस प्राइज मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2004 में। इन जनवरी 2006 शी वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड, देखो इनको ना साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 2006 में, ये ना इन्होंने वापस कर दिया था, बाद में मिला था इनको, बाद में इन्होंने लौटा दिया था, इनका कंट्रोवर्सी चल रही थी गवर्नमेंट के साथ नर्मदा मामले में, ये इन्होंने लौटा दिया था। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस्ट हैप्पीनेस, द सेकंड नॉवल बाय इंडियन राइटर अरुंधति रॉय, पब्लिश्ड इन 2017। देखो आपको हैरानी होगी इस बात की, जो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस्ट हैप्पीनेस है जो कि सेकंड नॉवल है, देखो पहली नॉवल 1997 में आ रही है इनकी, ओके 1997 में आ रही है, सेकंड इनकी 2017 में आ रही है, बीच में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, बट पब्लिकेशन की बात करें इनकी तो ऐसा पब्लिकेशन इनका है। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट Arundhati Roy, published in 2017, 20 year after her debut The God of Small Things, 20 ईयर इन्होंने बताया, देखो 20 साल बाद। द प्लॉट, देखो हम बात कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ अटमॉस्ट हैप्पीनेस की प्लॉट की। द नॉवल वीव्स टुगेदर द स्टोरीज ऑफ पीपल navigating some of the darkest and the most violent episodes of modern Indian history,
ये जो नावल है मॉडर्न हिस्ट्री के जो डार्क एपिसोड है, बहुत ज़्यादा अंधकार में जो एपिसोड्स हैं उनको शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म हुए थे, जो हमारे लैंड की हमारे बार बार सुधार होते हैं, कृषि कानून बनेंगे, दैट डिस्पोज्ड पुअर फार्मर टू द 2002 गोधरा ट्रेन बर्निंग, जिसको उन्होंने गोधरा ट्रेन बर्निंग में दिखाया गया है। एंड कश्मीर इंसर्जेंसी, और कश्मीर में जो भी बार बार वो लगा है इमरजेंसी, उसको दिखाया गया है। रॉयज करेक्टर रन the gamut of Indian society and include an intersex woman हिजरा। जो रॉयल्स करेक्टर इन्होंने दिखाया है, रन किया है, वो क्या दिखाया है, द गैमेट ऑफ इंडियन सोसाइटी को दिखाया, एंड द इंक्लूड एन इंटरसेक्स वूमेन, जो कि एक हिजरा मतलब हमारे बिरादरी में जिसको हिजरा कह देते हैं उसको दिखाया गया है। एक रेबेलियस आर्किटेक्ट एंड हर लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड है जो हु इज़ सुपरवाइज़र इन द इंटेलिजेंस सर्विस, जो कि एक सुपरवाइज़र है इंटेलिजेंस सर्विस में, उनको दिखाया। द नरेटर स्पैन्स अक्रॉस डिकेड्स एंड लोकेशंस, जो नरेटर हैं इन्होंने कई डिकेड्स और लोकेशन को शो किया, बट प्राइमरी टेक्स प्लेस इन दिल्ली एंड कश्मीर, जो ज़्यादा मेन हुआ है ये दिल्ली और कश्मीर को शो किया है इन्होंने। अगर हम करेक्टर्स की बात करें, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, अंजुम इज़ द मेजर करेक्टर ऑफ द बुक, हु इज़ मुस्लिम, जो कौन है ये देखो इंपॉर्टेंट है, अंजुम मुस्लिम है। एंड हिजरा, वो क्या है, हिजरा है। ऑन द विजिट टू ए गुजराती श्राइन, जो गुजराती श्राइन में आता है, अंजुम गेट्स कॉट इन ए मैसेकर ऑफ हिंदू पिलग्रिम्स। अंजुम को देखो हिंदू जो शरणार्थी होते हैं वो उसके मैसेकर हत्याकांड कर देते हैं। एंड सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट रेप्रिसल्स अगेंस्ट मुस्लिम्स, और जो मुस्लिमों के विरुद्ध जो ज़्यादा दबाव हो रहा है उनको क्या करते हैं, दबा देते हैं। शी इज़ एंशियस अबाउट द फिगर ऑफ हर ओन कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी के बारे में और भी चिंतित है, स्पेशली द न्यू जनरेशन, जो कि जो न्यू जनरेशन उनके बारे में। शी इज़ बोर्न एज आफ्ताब, वो आफ्ताब के तौर पे अंजुम की बात हो रही है, उनका बर्थ हुआ। एंड लॉन्ग अवेटेड सन ऑफ जहानारा बेगम, जो कि एक पहला बेटा की तरह पे माने जाती थी। एंड मुलाकात अली, मतलब उसको बेटा समझा जाता था, बट शी वॉज अ हिजरा। मुलाकात अली इज़ द हस्बैंड ऑफ जहनार बेगम, अंजुम के फादर मदर की बात हो रही है, मुलाकात अली इज़ द हस्बैंड ऑफ जहनारा बेगम एंड द फादर ऑफ आफ्ताब। He is Hakim, a doctor of herbal medicine, a lover of poetry. Ali is the direct descendant of Mughal emperor. अली को मुगल एम्पर चंगेज खां का एक पूर्व मतलब आगे जो डिसेंडेंट माना जाता है, उनकी अगली पीढ़ी मानी जा रही है। थ्रू द एम्पर सेकंड बोर्न सन छगताई, उनका किसके एम्पर के थ्रू उनका सेकंड बोर्न हुआ है, छगताई। जैनाब इज़ द 3-year-old गर्ल whom अंजुम पिक्स अप ऑन द स्टेप्स ऑफ जामा मस्जिद। जैनाब एक 3 साल की लड़की है जिसको जो अंजुम है जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उठा कर लेकर आता है। जनाब इज़ ब्रॉट अप एट ख्वाबगाह, जनाब का जो बर्थ मतलब उसकी पालन पोषण होता है ख्वाबगाह के नाम से। एंड लेटर गोज ऑन टू बिकम ए फैशन डिज़ाइनर हु मैरिज सद्दाम, बाद में वो एक फैशन डिज़ाइनर बन जाती है जिसकी मैरिज सद्दाम के साथ हो जाती है। सद्दाम हुसैन दयाचंद इज़ वन ऑफ द गेस्ट ऑफ जन्नत गेस्ट हाउस। सद्दाम हुसैन जो कि दयाचंद है वो कि जन्नत गेस्ट हाउस का क्या है, एक वो वन ऑफ द गेस्ट माना जाता है जन्नत गेस्ट हाउस में। सद्दाम वर्क्स और जॉब, सद्दाम और अलग तरह के काम करते हैं। इन मॉर्चरी में एज ए हेल्पर इन ए शॉप, बस कंडक्टर, सेल्स न्यूज़पेपर एट ए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ए ब्रिक्स लेयर ऑन द कंसंट्रेशन साइट एंड ए सिक्योरिटी गार्ड। सद्दाम वांट्स टू अवेंज हिज फादर्स डेथ बाय किलिंग शहरावत। सद्दाम अपने फादर की डेथ का बदला लेना चाहता है, किसको मार के, शहरावत को। द स्टेशन हाउस ऑफिसर एट द दुलियाना पुलिस स्टेशन। डॉक्टर आज़ाद भारतीय इज़ वन ऑफ ए वेरी मैनी प्रोटेस्टर नियर जंतर मंतर। जो आज़ाद भारतीय है उनको जो प्रोटेस्टर माना जाता है जंतर मंतर का माना जा रहा है। ही कंट्रीब्यूस्ड हिज 10-year फास्ट एंड रन्स ए न्यूज़ लेटर कॉल्ड न्यूज़ एंड वाइज। उन्होंने 10 साल लगाए हैं अपने, रन्स ए न्यूज़पेपर चलाए हैं न्यूज़ एंड वाइज के। द टिटोला टामा इज़ ए स्टूडेंट एट द आर्किटेक्चर स्टूडेंट स्कूल। जो तिलोत्तमा है वो क्या है, एक स्टूडेंट है जो आर्किटेक्चर स्कूल में है। हु इज़ एस्ट्रेंगल फ्रॉम हर सीरियन क्रिश्चियन मदर,
मरियम लीप, जिसको स्ट्रेंगल्ड किया गया है अपनी सीरियन क्रिश्चियन मदर मरियम लीप के द्वारा। टीलो becomes friend with the three men मूसा, यशवी, नागराज, हरिहरन। तीनों जो है वो फ्रेंड बन जाती है तीन लोगों की, मूसा, यवसी, नगराज, हरिहरन एंड विप्लव देशगुप्ता, whom she met while working on sets, जिनको वो सेट पर काम करती है तब मिलती है। एंड लाइटिंग डिज़ाइन फॉर द प्ले नॉर्मल, और जो प्ले नॉर्मल होने वाला है उसके डिज़ाइन के लिए लाइटिंग कर रही है। इज़ दैट यू, डायरेक्टेड बाय डेविड क्वारंटेम मैने, जिसको किसने डायरेक्ट किया? डेविड क्वारंटेम मैने ने। नागराज हरिहरन इज कास्टेड एज नॉर्मन इन द प्ले, जो नागराज हरिहरन है वो नॉर्मन का प्ले में उसको नॉर्मन दिखाया गया है। ही लेटर बिकम्स ए टॉप नॉच जर्नलिस्ट, जो बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट बन जाते हैं। हु वर्क्स इन कश्मीर, जो कश्मीर में काम कर रहे हैं। टिलो मैरिज नाग एज सजेस्टेड बाय मूसा फॉर द स्ट्रेटेजिक रीजंस एंड लेटर अबंडेंस हिम, टीलो जो कि है नाग को के साथ मैरिज कर लेती है एज सजेस्टेड बाय मूसा, जिसको मूसा ने सुजेस्ट किया है फॉर द स्ट्रेटेजिक रीजन, कोई कारण है, एंड लेटर अबंडेंस हिम, फिर बाद में इसको छोड़ देती है। बिप्लॉप देशगुप्ता वॉज टू प्ले द रोल ऑफ गार्शन होबर्ट इन द प्ले नॉर्मल, जो विप्लॉप देशगुप्ता है वो क्या करता है? गार्सन ही होबर्ट का रोल अदा कर रहा है प्ले में। इज दैट यू, ही लेटर वर्क्स फॉर द इंटेलिजेंस ब्यूरो एज डिप्टी स्टेशन हेड फॉर, बाद में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तौर पे काम करने लग जाता है डिप्टी स्टेशन हेड के लिए। बिप्लास सीक्रेटली लव्स टीलो, बिप्ला भी लव करता है टीलो को, बताता नहीं। रेंट्स अ रूम आफ्टर शी वॉक्स आउट ऑन नागा, उसके रूम का रेंट देता है जब वो नागा के साथ चली जाती है। मूसा यशवी कमांडर गुलराज इज ए रेटिसेंट कश्मीर, मूसा यशवी है जो को गुलराज का कमांडर है, एक कश्मीर का रहने वाला है। हु इज़ क्लासमेट विद टीलो इन आर्किटेक्चर स्कूल, जो कि आर्किटेक्चर स्कूल में टीलो के साथ क्या है उसका क्लासमेट था। एंड हर बॉयफ्रेंड, और उसका बॉयफ्रेंड है। मूसा लेटर रिटर्न्स टू हिज होमलैंड टू बिकम ए मिलिटेंट, मूसा बाद में अपना घर भी छोड़ देता है, मिलिटेंट्स मतलब वो बनने के लिए, एंड फाइट फॉर आज़ादी, और बाद में आज़ादी के लिए लड़ाई करता है। मूसा मैरिज अरीफा, मूसा अरीफा के साथ शादी कर लेता है। एंड फादर मिस बीम जबीन द फर्स्ट, and the fathers miss beams the first। बेगम अरीफा यशवी इज द वाइफ ऑफ मूसा यशवी, बेगम अरीफा यशवी है जो कि मूसा यशवी की वाइफ है। मूसा मीट्स अरीफा इन स्टेशनरी शॉप, मूसा कहाँ मिलता है? स्टेशनरी शॉप में मिलता है। वेयर एक ग्रेनेड एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस, वहाँ पे क्या हो जाता है? कश्मीर की बात है, देखो वहाँ पे ग्रेनेड एक्सप्लोजन हो जाता है। मेजर अमरीक सिंह इज द मिलिट्री ऑफिसर, मेजर अमरीक सिंह है जो एक मिलिट्री ऑफिसर है इन ए चार्ज ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन कश्मीर, जो कि ऑपरेशंस हो रहे हैं कश्मीर में उसके बारे में हो रहे हैं। अमरीक सिंह द सब्सिक्वेंटली सीक्स असाइलम, अमरीक सिंह जो कि है असाइलम इन द यूएस क्लेमिंग टू बी द विक्टिम ऑफ द टॉर्चर ही हैज़ इन्फ्लिक्टेड ऑन अदर्स। अमरीक सिंह है जो कि असाइलम को बार बार कह रहा है असाइलम होनी चाहिए इन यूएस क्लेमिंग टू बी द विक्टिम ऑफ द टॉर्चर, जिनको जो भी विक्टम्स है टॉर्चर के लिए उनको असाइलम होनी चाहिए। ही हैज़ इन्फिक्टेड ऑन अदर्स। कॉमरेड रवंथे इज ए मॉयस्ट फ्रॉम ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कॉमरेड रॉयथे है वो भी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से है। हु इज़ रेप्ड एंड टॉर्चर्ड बाय पुलिस मैन, जिसका रेप हुआ है और टॉर्चर हुआ है पुलिस मैन के द्वारा। शी इज़ द मदर ऑफ उदाया मिस जैबिन्स द सेकंड, वो मदर है उदाया की, मिस जैबिन्स सेकंड की। रवैथे लीव्स उदाया इन जंतर मंतर, वो 3 साल की बच्ची जो उसको मिली थी उसको वही रवैथे छोड़कर जाती है। अदर करेक्टर्स की बात करें, जहानारा बेगम हमें पता है मदर ऑफ आफ्ताब है, डोनेट्स ऑन हिम डॉट्स ऑन हिम एंड टेक्स हिम टू द दरगाह ऑफ हजरत लेकर जाती है शरनद शहीद। आफ्टर आफ्ताब मूव्स टू ख्वाबगा शी कंट्रीब्यूट्स टू सेंड ए हॉट मील एवरी डे, उसको भेजती है। एहलाम बाजी द मिडवाइफ हु डिलीवर्स आफ्टर
who during her last days grew disoriented and she buried in Jahanara Begum's family graveyard. देखो मिडवाइफ है ये जो बच्चे पैदा करती है. उस्ताद हमीद खान म्यूजिशियन है who taught आफ्ताब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जो आफ्ताब को हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सिखा रहा है. आफ्ताब इवेंचुअली स्टॉप गोइंग टू द म्यूजिक क्लासेस ड्यू टू स्निकरिंग एंड टीजिंग फ्रॉम अदर चिल्ड्रन. आफ्ताब फिर बाद में स्कूल वो म्यूजिक क्लास सीखने भी बंद कर देता है जाने, क्योंकि उसको बार वहाँ पर भी टीजिंग होती है, बच्चे तंग करते हैं. इमाम जियोद्दीन द ब्लाइंड इमाम हु अकम्पलिंग्स अंजुम इन द ग्रेवयार्ड, जो इमाम जियोद्दीन है एक ब्लाइंड इमाम है, वो अंजुम को ग्रेवयार्ड में मिलते हैं. एंड वंस लेड द प्रेयर एट फतेहपुर मस्जिद. कुलसुम बाई उस्ताद गुरु ऑफ ख्वाबगा, सईदा द न्यू फेस ऑफ ख्वाबगा आफ्टर अंजुम एंड इज सून टू टेक ओवर एज उस्ताद. ये सारा हमने जो पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. देखो एक ये है, एक हम पढ़ रहे हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, उसको भी अच्छे से करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जाकिर मियान proprietor and managing director of A1 Flower. He travels with Anjum. Begum Jeenat Kasoor, Anjum's aunt and Mulakat Ali's older sister. Begum Renata Mumtaz, belly dancer from Ramania, who grew up in Bichars, dreaming of India and its classical dancing forms. She is buried in Jannat after her death. Roshan Lal, head waiter of Rosebud Resto Bar. Mr. D.D. Gupta, an old client of Anjum and who is building contractor. He moves to Baghdad so to capitalize on escalating demand on concrete blast walls. Loveleen Singh, wife of Amrik Singh, she is victim of domestic violence. ACP Pinky Sodhi, assistant commandant and brutal integrated who worked with Amrik Singh. Balbir Singh Sodhi, ACP Pink Sodhi's brother, a senior police officer who had been shot down by the militants in Sopor. ये अच्छे से कर लेना, इनके करेक्टर जो मेन करेक्टर उनको अच्छे से कर लेना. अवार्ड ऑफ ऑनर की बात करें 2017 में द हिंदू लिटरेरी प्राइज शॉर्टलिस्ट हुए थे. देखो शॉर्टलिस्ट होना और अवार्ड मिलने में फ़र्क है, इनको अवार्ड नहीं मिला, शॉर्टलिस्टेड हुए थे. 2017 मैन बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट, 2018 नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फाइनलिस्ट. द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस 2001 इज ए कलेक्शन ऑफ एसे. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो ये पार्ट रह गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इसके मेन पॉइंट्स को फिर से एक बार कवर करेंगे. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर यू. इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. हैव अ नाइस डे.